गौर भट्ट, नईम हनीफ और ताबिश भाई, इन तीनों ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल मेहमान तो आ नहीं सकता। ये यहाँ पे वही आएगा जो मुजाहिद होंगे, जिनको पाकिस्तानियों का दर्द होगा और जो जाके तकलीफ़ को देखना चाहते हैं उनकी तकलीफ़ को। मुझे ये तो नहीं पता कि ये पानी कितना है, मुझे इतना पता है कि इतना तेज़ पानी मैंने शाज़ो नादर ही देखा है। और यानी इसमें अच्छा खासा स्विमर भी बैठ के उसको एक बार तड़प जाएगा। और मुझे ये पता है कि हमारी जो चीफ मिनिस्टर है वो यहाँ पे फ़ोटो ऑप्स करवा के जा चुकी हैं। वो जब किश्ती में बैठी थी पूरा तैयार तयूर हो के, तो उसके बाद 6-7 किश्तियाँ उनके साथ भी चली थी और पुलिस एहलकारों को, लेडीज़ एहलकारों को मामूर किया गया था कि साथ वाली किश्ती में से वो उनके जिंदाबाद के नारे भी मारें। और उन्होंने यूँ यूँ करके हाथ भी हिलाया था। मैं भी हाथ हिला रहा हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं देख रहा, तो मैं खाली हाथ हिला रहा हूँ, बल्कि शायद उन्होंने भी इसी तरह हाथ हिलाया हो। और ये पीछे मेरे कामरान की बारादरी है, आप देख रहे हैं कि यहाँ तक हम जा रहे हैं। गौर भट्ट और नईम हनीफ और ताबिश इधर ही हैं। ताबिश जिस जमात से हैं, जनाब खिदमत खल्क फाउंडेशन की तरफ से, इन लोगों ने बहुत काम किया है और नॉर्थ में भी काम किया है, यहाँ पे भी कर रहे हैं। हमें 3 लोग नज़र आ रहे हैं, पाक फौज नज़र आ रही है, दावा के लोग नज़र आ रहे हैं और हमें दावत इस्लामी के लोग नज़र आ रहे हैं, और हमें कोई लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। और ठीक है, रेस्क्यू 1122 काफ़ी अपनी हिम्मत कर रही है, काम कर रही है, लेकिन ये लाहौर की हद तक हमें नज़र आ रहे हैं। बताया गया कि बाहर इतने नहीं हैं। नईम साहब ज़रा कुछ डिटेल्स बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशर साहब, उसमें सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि 2,20,000 क्यूसेक जो है अब तक रावी में जो है वो गुजरा है। और जो बार बार हम माजी की बात करते हैं और आप गौहर भट्ट साहब की बात कर रहे थे, 1988 में यहाँ से 5,76,000 का रेला गुजरा था। और ये जो रेला है ये उसके मुकाबले में आधा भी नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से 1988 में यहाँ पे दर्जनों हाउसिंग सोसाइटियाँ मौजूद नहीं थी। इसके अंदर इनलीगल जो है तामीरात नहीं की गई थी। अब जहाँ हम पहुँचे हैं इसके बिल्कुल साथ अभी फरखाबाद है, बिल्कुल वो इलीगल सोसाइटी है। लोग महसूर होकर रह गए हैं, वहाँ पे ना खुराक पहुँच रही है, 2 दिन से घरों के अंदर पानी मौजूद है। ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग काम कर रही है, जमात इस्लामी काम कर रही है, लेकिन हुकूमत आपको नज़र नहीं आ रही। आज पहला बयान आया चीफ सेक्रेटरी पंजाब का, जाहिद अख्तर जमान साहब, उन्होंने कहा जी आइंदा जो है दरिया के रास्ते में हम कोई तामीरात नहीं कर रहे। आप समझा करें, चीफ सेक्रेटरी अभी आए अपनी बच्चों के साथ, जापान गए हुए थे, थाईलैंड गए हुए थे, दौरे कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं आज आपको सर मैं एक और बात बता देता हूँ। मैं जो है ना, इतने बड़े नाम है हाउसिंग सोसाइटीज के, उनके अंदर कश्तियाँ चल रही हैं इस वक्त, और उनके चेहरे पे बिल्कुल जो है बददस्तूर हरदर्मी है, और हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, और कहीं से कोई बयान नहीं आ रहा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। सिर्फ इतना बयान आया तामीरात नहीं हो। रूडा सिंध तास मुआहदे की मुबशर साहब, रूडा खिलाफ वर्जी है। रूडा, आप सिंध तास मुआहदा पूरा पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ कैटेगोरिकली कि दरिया के रास्ते में कोई तामीरात नहीं की जाएंगी। रूडा ने खत्म कर दिया तो हमें सर, अगर रूडा नहीं रुकेगा डीएचए डूब जाएगा सर, डीएचए भी नहीं बचेगा। अगर रूडा नहीं रुकेगा, रूडा की बाउंड्री देखें कहां पे लग रही है जाके। अब ये है कि जो इतलात है, अगर खुदा न खास्ता बारिश का एक नया स्पेल नहीं आता तो रावी को इतना खतरा नहीं है। अलबत्ता इसके बाद कसूर है, मुल्तान है, खानेवाल है, और उसके बाद सिंध है। सिंध में बहुत बड़ा रेला जो है वो एक्सपेक्टेड है अगले चंद दिन ये में। काफी बड़ा रेला है यार। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो 1988 का सैलाब था ना, नहीं मुबशर साहब, वो अगर आपको को दिखा सकें तो वो पीछे आपको मज़ार सा नज़र आ रहा है। ये नेशनल पार्क हुआ करता था यहाँ पे। ये जो एरिया ना, यहाँ पर मेरा बचपन लड़कपन गुजरा, यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे। इधर तो कब्रिस्तान है, इधर आप क्या करते थे? मैं बताता हूँ, ये नेशनल पार्क था यहाँ अच्छा। पर। यहाँ पर नेशनल पार्क हुआ करता था, और ये जितनी आपको तामीरात नजर आ रही ना सर, ये सारी कुछ भी नहीं होता था यहाँ पर। ये सारा नेशनल पार्क था। यहाँ पर रावी का बेड है, इसके साथ टीज लगती थी। तो मैंने इस टी के ऊपर खड़े हो गए यहाँ से सैलाब आते देखा हुआ सर जी, ठीक है। और वो ये जो अभी रावी का पुल है ना, इससे तो 15 फुट नीचे है पानी अभी। तब रावी के पुल के साथ बकायदा उसके छींटे पड़ते थे दरिया के ना, तो इतना पानी था, लेकिन तब नुकसान कम हुआ। वजह ये ही कि तब हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं बनी थी, तब लोगों ने आबादियाँ नहीं बनाई थी। अब ये आबादियाँ बनी, और मुबशर साहब ये काम शुरू हुआ 2000 में, जिस वक्त यहाँ पर आगे इलेक्शन होना था एक 2001 में, तो उस वक्त यहाँ पर यूनियन काउंसिल बना दी गई। ये इलीगैलिटी शुरू हुई है, उसके बाद ये रुकी नहीं। जहाँ तक रूडा की बात है ना, मैं आपसे गुजारिश करूँ,
ये रूडा के प्रोजेक्ट के चक्कर में यहाँ पर जंगलात की कटाई हुई है। अब आप देखिए ये जो एरिया है दरिया के साथ, यहाँ पर आपको जंगल नजर आ रहा है ना, ये बना हुआ, ये कुदरती सारा सीन है। इसी तरह साथ अल्लाह ने अपना बनाया हुआ सिस्टम बनाया था। अब आपने वो सारा काट दिया। जब वो काटा है ना, उससे माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा हुआ है। पंगा लेंगे तो फिर बढ़ेंगे। अब मैं आपको जो बात एक बताने लगा ना, वो अभी तक शायद आपके नॉलेज में नहीं और आपके नाज़रीन के बिल में नहीं होगा, मैं बताने लगा। शिकागो की जो यूनिवर्सिटी है, जो ये बताती है कि इंडेक्स कितना है आलूदगी का, जो मेयार है वो क्या, और सबसे ज़्यादा मुस्तनद वही है। उसकी अभी रिसेंटली कल उसकी शायद एक कल या परसों उसकी एक स्टडी आई है, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर हर बंदे की ज़िंदगी जो है ना, माहौलियाती आलूदगी की वजह से 3.8 साल यानी 3 साल 8 माह कम हो गई है। और लाहौरियों की ज़िंदगी जो है 5.8 साल यानी 5 साल 8 माह कम हो गई है इस माहौलियाती आलूदगी की वजह से। ठीक है यार, जिन्होंने क्रॉमवेल अस्पताल नहीं दसियाब उन्हों की घट हुई है, ताड़ी मेरी नहीं, ये बात नहीं है सर, ये बात नहीं है। जब हम इंसानों की आबादी बढ़ती है ना सर, तो फिर चीज़ों के साथ उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो हमारी हुकूमत जो है वो माहौलियत के हवाले से बातें तो बहुत कर रही हैं, ठीक है, हकीकत क्या है यार, आप रूडा बना रहे हैं। अच्छा, रूडा बनाने में ना मैं आपसे गुजारिश करूँ, इसमें अदालतों का बहुत बड़ा रोल है। लाहौर हाई कोर्ट के एक जस्टिस थे, जस्टिस शाहिद करीम साहब, उन्होंने ये इस प्रोजेक्ट को गैर आईनी तो करार दिया था, गैर इंसानी भी करार दिया था, ठीक है। फिर हुआ ये कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो है ना, उनको आया नहीं रूडा तो बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने इसी जगह पे, जब उन्होंने अलीम खान के खिलाफ बयान देना था तो इसी को एक्सक्यूज बनाया था। हाँ, लेकिन उससे पहले अलीम खान बिल्कुल ठीक था। अच्छा, फिर वो उसको गिरफ्तार करवा चुके थे, तो उसके बाद भी उन्होंने बयान दिया। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, सिंपल सी बात ये है कि उन्होंने कहा कि जी हम जा रहे हैं। अब देखिए ज़रा कितनी स्पीड से काम हुआ। 5 दिन पहले फैसला आया हाई कोर्ट का कि ये दुरुस्त नहीं है। 22 मई को फैसला आया, 22 जनवरी को फैसला है, 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कहा चले जितनी ज़मीन आपने ले ली है उतनी ठीक है, होर ना ले आ जाए। तो वो रूडा जायज़ हो गया, लीगल हो गया। काबिल भाई जरा इधर बैठे ना आके, नहीं भाई इधर आ जाएं ताकि आपका भी हम लें। आप तो सारा इलाका देख के आ रहे हैं, हमसे आपने बहुत ज़्यादा देखा है और आपके लोगों ने बड़ी मदद की है, इमदाद की है और कर रहे हैं, तो आपका तो पहले शुक्रिया, आपकी जमात का शुक्रिया। मुझे ऊपर के हालात तो बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशर भाई, तकरीबन 15 दिन हो गए हमें। मैं कल मेरी वापसी हुई है। सबसे पहले बुनेर का वाक़या हुआ, बिश्नोई और कदर नगर, ये सारा इलाका जो एक रबल के नीचे घर आ गए थे, जाने ज़ाया हुई। तो जब वहाँ हम पहुँचे, वहाँ पे हमने रिलीफ़ का काम शुरू किया, तो फ़ौरी तौर पे बुनेर के अंदर भी हमारी टीम्स पहुँची। तो उस वक्त तक मिंगोरा के अंदर, मिंगोरा का अंदाज़ा नहीं था लोगों को कि वहाँ पे जिस तरह हमारा अंदरूनी लाहौर है, इसी तरह स्लम्स बनी हुई हैं। और 15,000 के करीब घराने हैं जहाँ पे मिंगोरा में 2 दरिया वहाँ पे नाले आपस में मिलते हैं। तो ये जो बांग्लादेश एक इलाका है उसका नाम है, इसी तरह मुला बाबा का एक पूरा मोहल्ला है वहाँ पे। तो ऐसे कई मोहल्ले जहाँ पे सैकड़ों घर हैं और एक गली बिल्कुल पतली पतली गली हैं जहाँ पे सिर्फ ट्रॉलीज जा सकती हैं। अब वहाँ पे हुआ ये, तकरीबन 10 से 12 फीट पानी आया है और अपने साथ जब वो वापस रिसीड हुआ है तो तकरीबन 5-5 फीट 6-6 फीट मिट्टी वो छोड़ कर गया है और अंदर कोई मशीनरी नहीं जा सकती। अब वहाँ पे ट्रॉलीज़ लेके, बेलचे लेके आज 15 दिन हो गए। मेरा ख्याल है शायद 2 घर भी वहाँ पे मुकम्मल क्लियर ना हुए हों, इतनी मिट्टी एक घर के अंदर है। अच्छा, तो जो इतनी इमदाद मिली है वो MDMA तो वहाँ पे नहीं पहुँचा सका, आप लोगों ने कैसे पहुँचाई है? देखिए, हमने सबसे पहले जब सूरत हाल को असेस किया तो हमने सबसे पहले वहाँ पे अपने वॉलंटियर्स को भेजा, क्योंकि लोग बेचारे अपने तौर पे लगे हुए थे, उनको मैन पावर की ज़रूरत थी। खाना वहाँ पे पहुँचाया, पानी का जितने भी कुएँ थे वो सारे वहाँ पे ख़त्म हो गए, उनके अंदर मिट्टी चली गई। तो साफ़ पानी के टैंकर्स हमने वहाँ पे भिजवाए और उसके बाद उनकी दुकानों से, मकानों से मिट्टी निकालने के लिए सारा एफर्ट शुरू हुआ। अब बीमारियाँ वहाँ पे फैलना शुरू हो गई, एलर्जीज़ यहाँ पे भी अब कल से हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। अभी हम वहाँ पे थे, हमें पता चला कि जी गिज़र वैली सारी मुतासर हो गई है। गिज़र के साथ पूरा शिगर तक, स्कर्दू सारा बल्तिस्तान मुतासर है। 5 दिन हमारे वहाँ पे लगे मुबशर भाई। हज़ारों एकड़ के बागात, खेत, इरिगेशन चैनल्स पाइप से जो बने थे, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एक गांव में 25 घर हैं, दूसरा गांव में 100 घर हैं। 40-40 फीट मलबा पहाड़ों से उतरा है और ऐसा हो गया कि जहाँ पे कभी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो उधर भी हज़ारों की तादाद में लोग, 1000 घर वहाँ तबाह हुए और लाखों एकड़ वहाँ पे बागात हैं, फल हैं, चेरी के, अखरोट के, वो सारे तबाह हो गए। गंदम, मकई, एवरीथिंग इज़ गॉन। अच्छा, अब वो लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ पानी के पाइप दे दें आप, और वो हमने तकरीबन 1 लाख फीट पानी का पाइप जो है भिजवाया वहाँ पे।
अभी भी वहाँ पे सामान जाहिर जा बात है, निकालना भी तो है। तो अभी हम शिगर की तरफ जा रहे थे, वहाँ भी हालात थे, पता चला कि जी अब पंजाब की तरफ ये सारी कैलेमिटी जो है ना वो शुरू हो गई है, बारिश आ गई। तो वहाँ पे भी अभी काम मुकम्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी। पंजाब में इस वक्त 30 पॉइंट से ज़्यादा हैं जहाँ पे हमारा ऑपरेशन चल रहा है, 30 अजला हैं पाकिस्तान के। ताबिश अभी भाई, मुल्तान आपको आइडिया है कि इस वक्त पानी की स्पीड क्या है? पानी की स्पीड हम रात 2 बजे तक यहाँ पे थे, ठीक है, मैं एग्जैक्ट स्पीड तो नहीं बता सकता, लेकिन कम हुआ ज़रूर है। आगे जो 4 दिन बारिशें हैं मुझे तो ये तेज लग रहा है। इससे ज़्यादा तेज़ था, इससे कई ज़्यादा तेज़ अल्लाह था। रहम करे यार। और आगे अब ये जो मुल्तान की तरफ जा रहा है, यानी जवान आदमी भी खड़ा नहीं हो सकता है जिसको तैरना नहीं आता। सर हमने वहाँ पे दाइन वैली के अंदर, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि दाइन के अंदर, ये गिज़र के अंदर एक गांव है जिसका ज़मीनी रास्ता कट गया और तकरीबन 645 फीट का सस्पेंशन ब्रिज था। अब वहाँ पे आर्टिफिशियल लेक बन गई, तो उस गांव के लोग जो हैं उनके पास कोई ज़रिया नहीं था। वहाँ पे हमने अपनी फ्री बोट सर्विस शुरू की। तो जब हम बोट डिप्लॉय कर रहे थे तो एक जो करंट आया, तकरीबन हमारी किश्ती उलट गई। तो वहाँ उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि कितना शदीद ये ठंडा पानी और इसकी कितनी शिद्दत है और कितना सेंसिटिव मामला है कि इस वक्त जो बोट्स चल रही हैं उनके ये जो इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो बड़ी तो महारत चाहिए। ग्लेशियर का पानी होगा ना वहाँ पे, तो वो ग्लेशियर का पानी ठंडा तो होगा। बिल्कुल ऐसे ही है।